दिला देंगे, क्यों? क्योंकि एक ही क्लास है, तो अगर छूट गया बाई द वे तो दिक्कत हो जाएगा। रिकॉर्डिंग ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है ना। तो एक डाइपोल के किसी भी एट एनी जनरल पॉइंट, तो जनरल पॉइंट पे हमने जब डिस्कस किया था, तो जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक डाइपोल कितना था बेटा? V इज इक्वल टू KP cos थीटा बाई क्या था बेटा? बाई आर स्क्वायर। ये आया था KP cos थीटा बाई R स्क्वायर। इसी ये जनरल पॉइंट, अगर ये याद रखोगे ना तो आपका काम चल जाएगा। आप एक्सिस में करना होगा तो cos 0 हो जाएगा, इक्वेटोरियल में करना होगा तो cos 90 हो जाएगा, है ना। ठीक है ना। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे? P cos थीटा, K की जगह क्या लिख सकते हो? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है ना भाई। डाइपोल पे क्या हो जाएगा? कोई भी डाइपोल ही नहीं, कहीं पे भी चार्जेस हैं तो सारे चार्जेस जो है वहां पर किसी भी पॉइंट पर कहेगा तो वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनाएगा वहां पे। और स्केलर क्वांटिटी है तो बड़ा इजी है। इजी इसलिए कि भाई हमको जो है वहां पे वेक्टर रूल नहीं लगाना पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेक्टर रूल नहीं लगाना पड़ेगा तो मेरे लिए थोड़ा सा क्या हो जाएगा, वो इजी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बेटा? यस सर। यस। चलिए अब यहाँ पर आगे जब हम फाइनली बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या बोला था कि v कैसे डिपेंड कर रहा है? v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर। इसका ग्राफ अगर होगा तो थोड़ा सा ज्यादा मतलब स्लीपर होगा। जैसे एक पॉइंट चार्ज के थ्रू मेरा पोटेंशियल कैसे वेरी करता है? एक पॉइंट चार्ज के थ्रू मेरा पोटेंशियल वेरी करता है 1 बाई आर। यानी अगर एक सिंगल पॉइंट चार्ज है तो आप उसके लिए क्या पढ़ते हो? KQ बाई आर, यही पढ़ते हो ना, KQ बाई आर। तो उसके कैसे वेरी करता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर वेरी करता है ना। तो उसका भी ग्राफ आपने देखा था कि वो हाइपरबोला टाइप का है। इस यहाँ पर भी ग्राफ में ड्रॉ करूंगा तो क्या हो जाएगा? हाइपरबोला ही होगा। यानी अगर एक नहीं सर, वो बीच में ना जीरो आ जाएगी वैल्यू उसकी। कहाँ पर जीरो आ जाएगी सर? जैसे पहले एक ग्राफ बना था ना, वो मतलब कि ऐसे बी से और आर की जो रेक्टेंगल की तरह बनाया स्क्वायर की तरफ बी, वो तो सर वो जीरो हो जाएगी ना वैल्यू? जीरो नहीं होगी, एक्चुअली वो ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ऐसा ही होगा ना। यस सर। यानी यहाँ पर आपका हो जाएगा V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अच्छा, पॉइंट चार्ज का भी ऐसा ही होगा, वो थोड़ा सा लेट से डिक्रीज होगा। मतलब उसका ग्राफ अगर ड्रॉ करोगे आप तो ऐसे ही रहेगा, बट थोड़ा सा वो ऐसे ऐसे स्लोप नहीं समझ पा, थोड़ा ऐसे नहीं, मतलब थोड़ा वो डिक्रीज करने में इसके कंपैरिजन में जैसे कुछ ऐसा रहेगा। अब समझ में आया बात ना? दोनों में फर्क क्या है? जल्दी डिप हो जा रहा है, 1 बाई आर स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है। मान लो यहाँ पर वहां पर डिस्टेंस डबल करोगे तो हाफ हो जाएगा, और यहाँ पर डाइपोल के मामले में डिस्टेंस डबल करोगे तो 1/4 हो जाएगा। तो इसका डिक्रीजिंग का जो स्लोप होगा वो थोड़ा फास्ट, बस यही फर्क। ग्राफ तो ऐसे ही होगा, डिक्रीजिंग ही होगा। 1 बाई आर स्क्वायर करो या 1 बाई ये करो। क्लियर है बेटा यहाँ तक सभी आदमी को? यस सर। चलिए, तो एक क्वेश्चन है यहाँ पर, ये इस टाइप का क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, लेकिन मैंने स्लाइड भी इसलिए डाला है क्योंकि लेटेस्ट जो एग्जामिनेशन हुए, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पर डाल दिया। आई थिंक आप लोग कर भी लोगे ये क्वेश्चन, है ना। ये किस चीज से रिलेटेड सर है? ये तो पेपर का ही क्वेश्चन है सर पेपर का मैं वही बात मैं कर रहा हूँ। यानी ये क्वेश्चन मेरा कल का है, यानी नीट 2023, इसीलिए मैं डाल रहा हूँ ना, नहीं तो मेरे ये से रिलेटेड तो है नहीं। तो इसमें हमको अटेम्प्ट कैसे करना है? टॉर्क। यहाँ पर क्या दिया है बेटा? आपको क्यों निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है यहाँ पे, एंगल भी दिया हुआ है और टॉर्क भी दिया हुआ है, और आपसे चार्ज पूछ रहा है। तो चार्ज पूछ रहा है तो पहले P निकाल लो, या तो P निकाल लो या आप क्या कर लो, Q निकाल लो, दोनों बात है। बस सॉरी, Q इंटू 2a रख दो। यानी टॉर्क का फॉर्मूला क्या है बेटा? P इंटू ई, P क्रॉस ई। लेकिन टर्म्स में, मैग्नीट्यूड के टर्म्स में कैसे लिखोगे? P ई साइन थीटा। ई साइन थीटा पढ़ा है ना। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? सर पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल। पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू क्या होता है? माइनस P cos थीटा। टॉर्क की बात, टॉर्क और एनर्जी वो रिलेटेड है, तो यहाँ पर क्या पुट करोगे? टॉर्क इज इक्वल टू PE साइन थीटा। तो यहाँ पे आपको टॉर्क दिया हुआ है, E भी दिया हुआ है, एंगल भी दिया हुआ है, आपसे Q पूछ रहा है। अब यहाँ पर आप क्या पुट करो? Q पुट करोगे तो आप क्या पुट करोगे? Q इंटू 2a डायरेक्टली यहाँ रख दो ताकि मेरा Q आ जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा? E साइन थीटा। अब E निकालना है तो क्या पुट करोगे बेटा? टॉर्क बाई 2a इंटू क्या हो जाएगा? E साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? Q। अब यहाँ पे देख लीजिए सर 2 मिली कूलम्ब आएगा। आएगा यहाँ पर। इस टाइप का क्वेश्चन में एक और पहले
चार्ज वाला ही करवा चुका हूँ, याद है ना? यस सर। टॉर्क कराया था उस टाइम में भी कराया था। लेकिन चलिए यहाँ पर क्या 4 नैनोमीटर। अच्छा कल इफ द लेंथ ऑफ डाइपोल इज 2 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ द डाइपोल का मतलब पूरा 2a की वैल्यू दी गई है। को पता है ना कि किसी भी डाइपोल का टोटल लेंथ कितना होता है 2a होता है। यहाँ पर Yes, sir. डाइपोल की लेंथ जो है वो 2a दी हुई है। यानी अगर मैं यहाँ पर बात करूं Q इज इक्वल टू, तो टॉर्क की कितनी वैल्यू दी बेटा 4 न्यूटन मीटर, तो मैंने रख दिया 4। अब इसको डिवाइड करो 2a की वैल्यू कितनी दी बेटा 2 2 सेंटीमीटर। 2 into 10 की पावर -2। यहाँ पर करना पड़ेगा 2 इंटू 10 पे पावर -2, तो 2 इंटू 10 पे पावर -2 इंटू ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 इंटू 10 पे पावर 5। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 इंटू 10 पे पावर 5, और क्या बच गया साइन थीटा। साइन थीटा यहाँ पर कितना है साइन 30 डिग्री। अब यहाँ पर कट कर लो, यहाँ पर इसको कट करोगे तो ये कट हो जाएगा, ठीक है ना? और ये 2 से कितना हो जाएगा 2 कट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो बेटा कितना बच गया 2/10 पे पावर 3 बच गया माइनस। यस इसको ऊपर ले जाओ कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 पे पावर -3, और -3 को क्या बोल सकते हो मिली क्वेश्चन। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा डी। ओके। नेक्स्ट Yes, क्वेश्चन यहाँ पर यही वाला क्वेश्चन जो मैं बात कर रहा था, कह रहा था इफ सर ए होगा। ये होगा इफ A E डॉट ds इज इक्वल टू क्या दिया बेटा Q बाई एप्सिलॉन। तो E डॉट ds क्या होता है फ्लक्स होता है ना। यस सर। यानी मेरे को क्वेश्चन में ये कह रहा है कि भैया फ्लक्स इज इक्वल टू 0। तो इससे कई सारे बात हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि भाई इनसाइड में चार्ज नहीं है, बट ये कंफर्म नहीं हो सकता है कि जितने भी चार्ज हो उसका नेट 0 हो सकता है चार्ज ही नहीं हो। लेकिन इतना तय है कि अगर फ्लक्स 0 है तो आने वाली बराबर जाने वाली होगी, क्योंकि आने वाली को आप प्लस Yes, ले रहे हो, sir. जाने वाली को माइनस लेते हो। तो यहाँ पर एक ही हो जाएगा ऑप्शन कि द नंबर ऑफ फ्लक्स एंटरिंग द सरफेस मस्ट बी इक्वल टू, अगर एंटर कर रही होगी तो वो जाने वाले की बराबर होगी, अगर जाने वाले की बराबर नहीं होती तो कुछ ना कुछ फ्लक्स आ जाती। जितना आने नेट 0 का मतलब क्या है जितना प्लस है उतना माइनस है। तो ये एक तो कंफर्म है ये वाला। अब दूसरा कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस इज कांस्टेंट। ऐसा जरूरी नहीं है, वो वेरिएबल भी हो सकता है, वो वेरिएबल भी हो सकता है। मैग्नीट्यूड ऑफ सरफेस पर मतलब कि सरफेस पे एक ही मैग्नीट्यूड है, वो जरूरी नहीं है भाई। जैसे मान लो मैंने यहां पर रखा एक चार्ज, अब इस चार्ज को मान लो यहां पर मैंने प्लस क्यों रखा, यहां पे माइनस क्यों रखा। अब बताओ यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा कांस्टेंट होगा क्या? जो No. यस इतना सर। यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर देखो माइनस से अलग दूरी है, यहाँ से अलग दूरी है। अगर बाहर भी चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा उसके वजह से, हाँ फ्लक्स नहीं होगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? इसलिए Yes, ये चीज मेरी 100 सही नहीं है। तीसरा कह रहा है ऑल द चार्जेस मस्ट बी नेसेसरली बी इनसाइड द सरफेस। ऐसा जरूरी है कि सारे चार्ज अंदर ही हो, ऐसा जरूरी नहीं हो सकता है कितने भी चार्ज हो 0 हो, बाहर भी एक चार्ज हो तो भी फ्लक्स मेरा 0 ही आएगा ना। जैसे Yes, मान sir. लीजिए, इसको ऐसे ले लीजिए कि अंदर मान लीजिए मेरा +2Q -2Q और +Q, तो भी फ्लक्स कितना हो गया E डॉट ds अभी भी 0 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. सर आपने -Q लिखा है सर। अब कह रहा है कि ऑल द चार्जेस मस्ट बी नेसेसरली इनसाइड द सर्कल। भाई बाहर भी चार्ज है, मस्ट कहां से आ गया? बाहर भी चार्ज, सॉरी ये -2Q होगा, अंदर तो अभी भी E डॉट ds फ्लक्स तो 0 ही हो क्योंकि नेट चार्ज अंदर 0 है। तो ये भी गलत हो गया। कर द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सर्कल, ये कोई ऑप्शन थोड़ा गलत है क्या, मिसप्रिंट है क्या दिया हुआ है? द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द सरफेस इज, यहाँ पर छुटा हुआ है, इनसाइड द सरफेस इज नेसेसरली, सर ये हाफ ऑप्शन है। नेसेसरली क्या हो जाएगा यूनिफॉर्म। Uniform. अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो वो जरूरी हो कि यूनिफॉर्म, नहीं ऐसा कोई दिक्कत नहीं। इतना मेरे को तय है कि फ्लक्स 0 है तो या तो अंदर में चार्ज नहीं होगा या आने वाली बराबर जाने वाली फ्लक्स, क्योंकि आने वाली प्लस जाने वाली माइनस। तो ऑप्शन नंबर 1 एकदम आसान है, पहले ही ऑप्शन सही हो गया। ऐसे भी आप देख लो एकदम कंफर्म है, उसमें कोई बात ही नहीं। नेक्स्ट ये देख लीजिए, ये वाला जो कल मैंने बताया था, इस पर क्वेश्चन पर मैंने कल डिस्कस किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल। यहाँ पर कह रहा है, थोड़ा मैं बड़ा कर रहा हूँ, ये भी क्वेश्चन है इसी साल का, जो भी क्वेश्चन अभी डिस्कस कर रहे हैं इस साल का। अब यहाँ पर कितने क्वेश्चन हो गए? 2, थर्ड क्वेश्चन डिस्कस हो रहा है इस चैप्टर। तीसरा। अब यहाँ पे देखिए माइनस की चार्ज है बेटे, प्लस की चार्ज है, और पी पॉइंट पे तो यहाँ से दूरी 5 सेंटीमीटर दिया है, तो इस चार्ज से दूरी कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर। 5 - 5 - 3
और इस चार्ज से दूरी कितनी हो जाएगी माइनस वाले से? सर 3 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, यस सर। है ना? यानी माइनस वाले से मेरी दूरी कितनी हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर। ठीक है ना? अब कर दे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी 10 पे पावर 2 टर्म ऑर्डर में आपको रखना है, 10 पे पावर 2 को हटा के बाकी की वैल्यू रखनी। तो पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो दोनों बनाएगा, प्लस वाला भी बनाएगा और माइनस वाला भी बनाएगा। सही बात है कि नहीं बेटा? यस सर। यस सर दोनों क्या करोगे? Vp इज इक्वल टू क्या करोगे? V ड्यू टू पॉजिटिव Q प्लस क्या करोगे? V ड्यू टू नेगेटिव Q। ये यही बात हमने कल डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सिस पर, यानी प्रीवियस क्लास में सैटरडे हाँ, को सर। डिस्कस किए थे। अब यहाँ पर Vp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? बताओ। K Q की वैल्यू क्या रखोगे? प्लस Q डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? डिस्टेंस कितनी है? 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर कितना रखोगे? 2 इंटू 10 पे पावर -2। क्लियर बेटा? यस सर। यस। प्लस माइनस वाला से रखो Q इंटू माइनस Q डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा बेटा? 8 सेंटीमीटर। 8 इंटू 10 की पावर -2। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा बताओ जरा? Vp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? के तो कांस्टेंट है सर। Q और K सभी में आ रहा है कॉमन, तो Q K को कॉमन ले लो। क्या बच गया? 1/2 इंटू 10 पे पावर -2 प्लस 1/8 इंटू 10 पे पावर -2। 10 पे पावर -2 को सर ऊपर प्लस प्लस थोड़ी होगा, माइनस होगा ना। तो माइनस हो। हाँ यहाँ पर माइनस होगा। ठीक, अब यहाँ माइनस वाला ले लिया था, ये माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर बेटा Vp कितना हो जाएगा? के क्यू इंटू 10 पे 1/10 पे पावर -2 को भी मैं कॉमन ले लेता हूँ। सही है ना? यस सर। इंटू क्या बच जाएगा? 1/2 माइनस 1/8। अब यहाँ पर क्या करते हैं बेटा? Vp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? के क्यू 10 पे पावर 2 को ऊपर ले जाओ तो कितना हो जाएगा बेटा? 10 पे पावर 2 इंटू सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा? 8। अब 8 में से करोगे 4 माइनस कितना हो जाएगा? 1। यही होगा ना बेटा? यस सर, ये होगा। यस सर। अब ये कितना हो जाएगा? Vp इज इक्वल टू 3/8 इंटू क्या हो जाएगा? 3/8 इंटू 10 पे पावर 2। अब तो क्वेश्चन ही आपको कह रहा है 10 पे पावर 2 के टर्म्स में देने के लिए, मैंने 10 पे पावर 2 आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी कह दिया हुआ है, तो आप नहीं लिखेंगे इसको। यानी Vp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3/8 यानी ऑप्शन ए ऑप्शन। ऑप्शन। देखो कितना आसान। यही प्लस ले लेते तो हमारा 5/8 आ जाता, यानी ऑप्शन नंबर बी आता, जो मैंने अभी यही सिली। देखो क्वेश्चन इजी है, इसी को हमको थोड़ा सा प्रैक्टिस से रिड्यूस करना है। अगर आप प्लस ले लेते तो 5 आंसर आ जाता, 4 + 1, तो 5/8 ऑप्शन नंबर 2 मैच कर जाता मेरा। अब पता चला कि इतना इजी क्वेश्चन, जैसे मैंने लिखा था ना अभी प्लस, आप लोगों ने कहा कि सर माइनस होगा, है कि नहीं? तो यू आर मोर अटेंटिव। यस सर। तो वही बात है, इसी चीज का हमको ध्यान रखना है। यही वाला पार्ट हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया, तो मैंने कहा चलो उस पे बेसिस से क्वेश्चन भी हो जाएगा। यानी ये भी मेरा क्वेश्चन किसका है? डायपोल 23 2023। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाइए बेटा। अब वो वाला बात मेरा नीट वाला, एक कैपेसिटर से क्वेश्चन है, यानी इसी यूनिट में एक कैपेसिटर से क्वेश्चन है, देखिएगा सीरीज और पैरेलल वाला। तो चूंकि कैपेसिटर अभी नहीं है, लेकिन बहुत इजी है सीरीज पैरेलल वाला क्वेश्चन, मैंने समझ लो बहुत इजी है, लेकिन वो हम तब कराएंगे। नहीं, 4 क्वेश्चन इस चैप्टर से मेरे थे, जिसमें से 3 हमने कर चुके हैं पोटेंशियल तक। एक क्वेश्चन जो है वो कैपेसिटर जब मैं पढ़ाऊंगा, मैंने आने ही वाला है, कल तो शायद कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, यानी डे आफ्टर टुमारो आपका आ जाएगा कैपेसिटर। तो देन सीरीज पैरेलल जब पढ़ेंगे देन वो क्वेश्चन में करा दूंगा। अब यहाँ पे देखिए, प्रीवियस क्लास में हमने बात किया था स्फीयर के बारे में, याद है ना? एक तो मैंने डाइपोल के थ्रू पोटेंशियल डिस्कस किया था, और एक मैंने कंसेंट्रिक स्फीयर का डिस्कस किया था, या मैंने ये भी डिस्कस किया था कि अगर 2 स्फीयर को टच कराओगे तो चार्ज फ्लो होगा, दोनों का साइज अगर सेम होगा तब तो इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, है कि नहीं? लेकिन अगर मान लो 2 स्फीयर को आपने टच किया, एक तो अर्थिंग वाला मैंने कराया था और एक कनेक्शन वाला करवाया, कि अगर आप 2 स्फीयर के बीच में कनेक्शन करोगे तो उनके बीच में चार्ज का फ्लो होगा, और ये कब तक चार्ज का फ्लो होगा? जब तक दोनों के बीच का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। क्लियर बेटा? समझ में आ रही ना बात? ये डिस्कस किया था मैंने। और एक अर्थिंग वाला डिस्कस किया था, और हॉलो वाला डिस्कस किया था। हॉलो वाला मैंने ये बताया था कि इन साइड के लिए हमेशा आपको क्या रखना है? पोटेंशियल कांस्टेंट रखना है। आउटसाइड के लिए आपको पोटेंशियल KQ/R रखना है, या सरफेस के लिए पोटेंशियल KQ/R रखना है। इन साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। एक शेल होगा तो शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, ठीक है ना? अब यहां पर देखिए, अब यहां पर क्वेश्चन है, मैं थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूं।
अब यहां पर क्वेश्चन क्या करा 2021 का, करा टू चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर्स ऑफ रेडियस r1 एंड r2 आर कनेक्टेड बाय अ वायर, एक वायर से उसको कनेक्ट कर दिया गया। द रेशियो ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द स्फीयर सिग्मा 1 सिग्मा 2, है ना, दो चार्ज है, यानी दोनों को आपने एक वायर से कनेक्ट कर दिया, जिसमें आपका r1 और r2, तो मैं ले लेता हूँ अलग अलग मैं ले लेता हूँ। मान लो यहाँ पर एक स्फीयर है बेटा और यहाँ पर एक स्फीयर है ना, इसका खैर ये डबल साइज का होगा लेकिन आप मान लो, अच्छा r1 r2 सीधे दी हुआ, तो ये बेटा मेरा क्या हो गया r1 और ये मेरा क्या हो गया r2। क्लियर है यहाँ तक तो समझ में आ रहा है ना? यस r1 और ये क्या हो गया। अब कह रहा है दे आर कनेक्टेड बाय अ वायर, अब वायर के थ्रू कनेक्ट होगा तो आपको सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 निकालना है। अब सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 जब हम निकालेंगे तो क्या होगा बेटा, मेरे को रेशियो ऑफ चार्ज डेंसिटी निकालना है, लेकिन इतना पता है कि जब मैंने कनेक्शन कर दिया तो इसका वोल्टेज अगर V1 है, इसका वोल्टेज V2 है, तो किसी टाइम में दोनों का वोल्टेज बराबर होगा यस यस सर। कनेक्टेड। तो यानी जब कनेक्शन कर दिए तो ये वोल्टेज क्या हो गया, इक्वल्स हो जाएगा बेटा। यस सर। यस अब आपको क्या रखना है, इसका पोटेंशियल इसका पोटेंशियल बराबर होगा, तो आप क्या रखोगे V1 बाई V2 करोगे, क्योंकि आपने कनेक्ट कर दिया तो कब तक चार्ज फ्लो होगा, चार्ज तो फ्लो होगा, और ये चार्ज कब तक फ्लो होगा बेटा, जब तक उनके बीच में पोटेंशियल सेम ना हो जाए। यानी आप कहोगे चार्ज विल फ्लो, मेरे को नहीं पता कितना फ्लो हो रहा है लेकिन फ्लो हो रहा है, और फ्लो होने के बाद जो है इसके पास कितना आ गया सिग्मा 1 चार्ज, इसके पास कितना हो गया बेटा सिग्मा 2 चार्ज। मैं रेड से कर देता हूँ क्योंकि व्हाइट बैकग्राउंड है, तो इसके पास हो जाएगा बेटा सिग्मा 1, इसके पास हो जाएगा सिग्मा 2। अभी तो मैं करूंगा नहीं लेकिन अभी मैं करूंगा यहाँ पर। तो आप क्या लिख सकते हो, मान लो इसके पास चार्ज Q1 है, दोनों का पोटेंशियल बराबर होगा, तो आप क्या लिखोगे V1 इज इक्वल टू V2, तो V1 इज इक्वल टू क्या लिखोगे बेटा K Q1 बाई R1, यस सर। लिखोगे बेटा K K Q1 2 by by R1। R2 तो K तो कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो ट्राई जाएगा। कर देते हैं। अब यहाँ पे Q1 के लिए देखो कि सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा Q बाई A, क्यू बाई ए। Yes, sir. मेरे को लिखना पड़ेगा सिग्मा के टर्म्स में, मुझे इसलिए लिखना पड़ेगा सिग्मा के टर्म्स में, मेरे को क्यों लिखना पड़ेगा सिग्मा के टर्म्स में, इसलिए लिखना पड़ेगा क्योंकि रेशियो सिग्मा का निकालना, नहीं तो अदरवाइज मैं चार्ज के टर्म्स में लिख देता। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा सिग्मा इंटू ए। हाँ, यहाँ पर मैं Q इज इक्वल टू क्या लिखूंगा बेटा सिग्मा इंटू sigma into A put कर अब दो Q1 टर्म्स के लिए क्या लिखूंगा सिग्मा 1 इंटू एरिया क्या हो जाएगा बेटा 4 पाई R1 का सरफेस एरिया डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बेटा R1। क्लियर है ना बेटा? यस सर। फिर सिमिलरली क्या हो जाएगा सिग्मा 2 इंटू 4 पाई R2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा R2। R2 अब कट कर दो, किसको किसको कट कर दोगे, 4 पाई से 4 पाई कट गया, एक R1 से एक R1 कट गया, यहाँ पे R2 से R2 कट गया, क्या बच गया बेटा सिग्मा बाई R1, सिग्मा बाई R1 सिग्मा R1 बचा बेटा, सिग्मा R1 इज इक्वल टू सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 R2। अब आपको सिग्मा बाई सिग्मा 1, तो सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कौन में R1 4 आंसर यानी आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 4। बस कनेक्शन में आपको यह ध्यान रखना है कि क्या होगा वोल्टेज सेम, अगर ये दोनों इक्वल होते, यहाँ पर रेडियस दोनों का रेडियाई इक्वल होता, यानी दोनों सेम साइज का होता तो इक्वल इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे बेटा आप लोग? यस सर। क्लियर है यहाँ तक? यस बोलिए बेटा। सर। नीचे का R1 एंड R2 क्यों कट गया? तो यहाँ पे स्क्वायर है ना बेटा, यहाँ देखो ना ऊपर में एक नीचे से कट नहीं जाएगा, यहाँ देखिए समझ में आया? सर मतलब डिनोमिनेटर में जो R1 और R2 है वो क्यों कट गए, वो समझ नहीं R1 आया। जो है R1 का स्क्वायर है, इधर R2 का स्क्वायर है R2। ये इससे कटा, ये इससे कटा है। R1 जो है वो फर्स्ट का स्फीयर का रेडियस है ना, और जो R1 का स्क्वायर है वो मतलब 2 उसका ये और ये R1। उसका ये कहना था ये और ये क्यों कट कर दिया, ये और ये मैंने नहीं कट किया है, इसको इसके साथ देखो ना, ये ऊपर है, इसको इसके हाँ साथ। सर आ गया समझ। चलिए यहाँ तक आ गया। अब एक और क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने वाला है, मतलब नीट का थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। यहाँ देखिए थोड़ा जूम कर देता हूँ, कह रहा है 2 मेटल स्फीयर्स, इसमें थोड़ा सा मतलब ये अच्छा क्वेश्चन, 2 मेटल स्फीयर, वन ऑफ रेडियस r, एक का रेडियस r है, एक का रेडियस 2r है, हैव द सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी
इनिशियल कंडीशन में दोनों के पास सिग्मा सिग्मा है, यानी दोनों के पास सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, दे आर बाउट इन कॉन्टेक्ट, वो दोनों को कॉन्टेक्ट में लेके आए एंड दे आर सेपरेटेड, उनको मैं आपने अलग कर दिया। व्हाट विल बी द न्यू सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ देम, उनके पास क्या हो। तो एक चीज तो मेरे को पता लग गई कि अगर मैंने कनेक्ट करके उनको सेपरेट किया तो दोनों की वोल्टेज सेम होगी, सेम Yeah. वोल्टेज। चार्ज ट्रांसफर हुआ उनके बीच में। और दोनों क्या होता, दोनों की बात ये हो गया कि दोनों इक्वल साइज का होता तब कोई प्रॉब्लम नहीं था, तब सीधे कर देते, आधा आधा डिवाइड होता। लेकिन R1 R2 के टर्म्स में है तो वोल्टेज सेम कर लो आप, पोटेंशियल इक्वल कर लो आप। ये तो समझ गए भाई, कनेक्शन हम करेंगे तो चार्ज एक्स में दूसरे में फ्लो होगा टिल द पोटेंशियल इज नॉट सेम। जब पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो चार्ज का फ्लो इक्विलिब्रियम कंडीशन, जो आप वोल्टेज के टर्म्स में बोल सकते हैं, जैसे थर्मोडायनेमिक्स में आप टेम्परेचर के सेंस में पढ़े हुए, वैसे यहाँ पर भी। तो अगर ये तो दिख गया आपको, तो मैं इनिशियल कंडीशन लेता हूं। इनिशियल कंडीशन क्या है कि दो आपको स्फीयर दिया हुआ है, एक स्फीयर 1 दिया हुआ है, ठीक है ना, और एक स्फीयर 2 दिया हुआ है। इसका कुछ भी रेडियस है और इसका भी कुछ रेडियस है, ये इनिशियली है, यानी इसका रेडियस बेटा r है, इसका रेडियस 2r है, ये सिग्मा है, और ये भी क्या है बेटा, सिग्मा 2। सिग्मा है। दोनों में इनिशियली सिग्मा सिग्मा है, दोनों में इनिशियली सिग्मा सिग्मा है। तो मैं मान लेता हूं कि इस पे चार्ज Q1 है और इस पे चार्ज Q2 है बेटा, ये तो समझ गया ना भाई। Q1 चार्ज अलग अलग होगा, चार्ज सिग्मा का मतलब ये नहीं कि चार्ज सेम होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम, यानी Q बाई A सेम है, Q सेम नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो आप लोग? हाँ, बहुत सारा बच्चा क्या करता है, गड़बड़ कर देता है। गड़बड़ क्या करेगा, उसको लगेगा सिग्मा सेम है तो Q भी सेम है, ऐसा जरूरी नहीं है भाई। सिग्मा इज Q बाई A, तब वो Q बाई A का रेशियो बोल रहा है सेम है, इट्स नॉट सेइंग कि Q सेम है। इसका एरिया देखो कम होगा पहले वाले का, दूसरे वाले का एरिया देखो ज्यादा होगा, Q और Q अलग अलग है। तो पहला इनिशियली मैं निकालता हूं, मैंने बिफोर आपने टच नहीं किया है, तो पहले वाले का Q1 क्या हो जाएगा, आपको भी पता है Q इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा इंटू एरिया, ये होता है ना बेटा, यानी Q इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा इंटू एरिया। तो पहले वाले का अगर मैं Q निकालूं Q1, तो Q1 अगर मैं निकालूं तो क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर बेटा। यस सर। सिमिलरली सिग्मा 2 निकालूंगा तो सिग्मा इंटू 4 पाई इंटू 2R का स्क्वायर, तो इसकी रेडियस तो 2R है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 8 सिग्मा पाई इंटू 4 पाई क्यों डाल, 8 सिग्मा पाई इंटू R स्क्वायर। अब Q1 और Q2 में रिलेशन निकाल लो, कितना आ जाएगा Q1 और Q2 में रिलेशन, सर 16 आएगा ना सर? पाई से पाई। हाँ सॉरी बेटा 16 आएगा, यहाँ पर बेटा 16 आएगा, 4 का स्क्वायर होगा 16 आएगा, तो 16 आएगा, तो इसका मतलब Q2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4Q1। यस सर। रेशियो निकालोगे तो 16 टाइम्स है, ये देखो ये 4 टाइम्स है, 4 सिग्मा पाई R स्क्वायर, ये 16 का 4 गुना हो गया, तो ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 आ गया, ठीक है ना। अब दोनों को आपने क्या कर दिया, इक्वेट टच करा दिया। टच कराने के बाद मेरे को नहीं पता कितना आया, लेकिन इतना मेरे को पता चल गया कि आफ्टर कांटेक्ट, जब मैंने कांटेक्ट कर दिया दोनों के बीच में, एकदम कंसेप्ट बेस्ड पे आइए, जब मैंने कांटेक्ट कर, आपको चार्ज नहीं पता कितना चार्ज गया है एक से दूसरे में, ये भी आपको नहीं पता, तो आप कितना माइनस करोगे, कितना उधर ऐड करोगे नहीं पता, लेकिन इतना एक क्लू आपको पता लग गया कि सर मैंने टच कराया, तो एक चीज तो मेरे को पक्का पता है कि दोनों की पोटेंशियल सेम, यानी अगर यहाँ पर मैं V1 मानू V2 मानू, तो एक चीज पता है कि V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। लेकिन पहले चार्ज Q1 है, तो आफ्टर टचिंग Q1 Q2 तो नहीं रहेगा, Q नहीं रहेगा, ये बिफोर वाला। आपने जो Q1 Q2 निकाला ये बिफोर है, तो मैं आफ्टर के बाद Q डैश और Q1 डैश और Q2 डैश मान लेता हूँ। आप कुछ और भी मान सकते हो, Q3 Q4 भी मान सकते हो, आपकी प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं। अब V1 V2 तो आ गया, अब आप क्या करोगे, K Q1 डैश, आफ्टर टच इसके पास जो चार्ज है वो Q1 डैश, मेरे को ये नहीं पता कितना है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बेटा, R। यस सर। वोल्टेज, दूसरे वाले का वोल्टेज कितना हो जाएगा, K Q2। अब यहाँ भी देखो बेटा क्या कट जाएगा, ये से केक कट यहाँ भी देखो, कट गया,
R से R कट गया, ठीक है बेटा। अब यहाँ क्या आ जाएगा, Q1 डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q2 डैश बाई 2, बाय 2 डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2Q1 डैश। यहां तक पता चल गया। अब देखो कंजर्वेशन रूल क्या कहता है, चार्ज कंजर्वेशन रूल तो ये भाई चार्ज का अगर लॉस नहीं हुआ, क्योंकि क्वेश्चन में लॉस की बात नहीं है ना, लॉस की कोई बात नहीं दिया तो लॉस को आप जीरो ले रहे हो, लॉस नहीं ले रहे हो, तो लॉस ले रहे जितना इनिशियल चार्ज है सिस्टम का, कंजर्वेशन रूल ये कहता है कि उतना ही फाइनल चार्ज होगा। यानी आप कह सकते हो कि Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, Q1 डैश प्लस Q2 डैश। भाई जी का आदान प्रदान हुआ, लेकिन चार्ज तो दोनों का सेम ही होगा। फाइनल समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो आप लोग? यस सर। आपने टच करा। जैसे कंजर्वेशन रूल क्या कहता है, जैसे मैंने रुपया की बात की थी कि भाई ठीक है हमारे पास 5 रुपया, आपके पास 10 रुपया, सिस्टम का 15 रुपीज है। अब मैंने हमारे बीच में ट्रांसफर हुआ, दो आदमी हमारे बीच में रुपया का ट्रांसफर हुआ, तो हमारे पास कुछ और आएगा, आपके पास कुछ और, लेकिन दोनों आदमी का ऐड किया जाएगा तो 15 ही होगा। तो भाई इनिशियल चार्ज कितना है Q1 Q2, फाइनल चार्ज कितना आ गया Q1 डैश Q2 डैश, तो इन दोनों का सम तो बराबर होगा। कंजर्वेशन रूल तो यही कहता है। अब यहाँ पर मैं लगा दूंगा कंजर्वेशन रूल में, कंजर्वेशन रूल में मैं क्या लगाऊंगा, लगा दो आप, क्या लगा दो आप, Q1 अब इज प्लस Q2 की जगह पे क्या लिख सकते हो, Q2 इज इक्वल टू 4Q1 हो जाएगा बेटा। यस सर 4Q1 यहाँ पे डाल दो 4Q1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Q2 डैश, क्या हो जाएगा Q1 डैश डैश प्लस प्लस कितना हो जाएगा 2Q डैश 1Q 2Q1 डैश, यही होगा ना। सर ये Q1 Q2 डैश होगा ना, यहाँ पे आपने Q1 डैश, मैंने Q2 के जगह पे ये रख दिया Q1, सही तो रखा है। Q2 डैश बराबर है 2Q1 डैश। Q2 2Q1 डैश के बराबर है ना। यहाँ देखो बेटा, मनीषा पूछ रही थी, यहाँ देखो ये है ना इसके बराबर, यस तो मैंने इसकी जगह पे रख दिया, समझ गया आप? सर नीचे वाली इक्वेशन में जैसे कि Q2 1 डैश आएगा ना प्लस Q1 डैश आएगा, तो आपने दोनों जगह Q1 डैश वैल्यू पुट करिए सर ने उधर Q2 बेटा डैश मैंने में। वैल्यू पुट किया, ये इस Q2 डैश है ना, ये Q2 डैश में ये वैल्यू पुट कर दिया मैंने, समझ आ गया सर। समझ आ गया। चलिए अब यहाँ पे देखिए, अब ये कितना हो गया बेटा, 5Q1 इज इक्वल टू कितना हो गया 3Q1 डैश। Yes, 3Q1 डैश। अब 5Q1 क्या करोगे, 5 इंटू सिग्मा 1, मेरे को चार डेंसिटी निकालना है, पहले वाला बाद वाला, पहले वाला कितना बेटा सिग्मा है ना, सिग्मा है सॉरी, तो यहाँ क्या पुट करोगे सिग्मा 5 इंटू सिग्मा, इसका Q1 रख दो, 5 इंटू सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर, यही होगा। square, यस yes, सर यही होगा। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, या मैं एरिया तो सेम ही होगा, मैं इसको थोड़ा और आसान बनाता हूँ, ये क्या हो जाएगा सिग्मा इंटू ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, 3 ये इंटू क्या हो जाएगा सिग्मा 1 इंटू ए। yes, एरिया थोड़ी ना चेंज हो रहा भाई, चार एरिया तो रेडियस तो 4 पाई R स्क्वायर ही रहेगा, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, एरिया थोड़ी ना चेंज होगा। अब क्या हो जाएगा, ये और ये कट गया, अब ये ले जाके डिवाइड करो बेटा, कितना हो जाएगा 5 3/5। 3/5 आ जाएगा। 3/5 नहीं होगा बेटा, 5/3 होगा। 5/3 सिग्मा 1 निकालना है ना आपको। यस सर, ऑप्शन देखो 5/3 कौन ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है ए ऑप्शन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, आप ये और नहीं है बेटा, ये नहीं है, ये कहाँ है सिग्मा 1 सर, फोर्थ है, फोर्थ फोर्थ 5/3। तो वाला है सर। एक ही ऑप्शन है ना आपके पास, तो Yes, मेरे sir. कहने का Yes, मतलब ये yes, है, मेरी बात सुन लो, दो ऑप्शन अगर 5/3 रहता तो आप तो आगे जाते, एक ही ऑप्शन 5/3 है तो आपको सिग्मा 2 निकालना ही नहीं। समझ बात है मैं क्या आपको बता रहा हूँ? यस सर। हाँ, अगर आपको दो ऑप्शन 5 देखो यहाँ पे एग्जामिनर आपका टाइम बहुत बच्चा सिग्मा 2 भी निकालेगा, फिर मैच करे, भाई जरूरत ही नहीं है ना, मेरे को एक ही ये तो मैच कर गया मेरा, अब भैया मेरे को अगला निकालना ही नहीं है। हाँ थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहेगा जैसे सीबीएसई में है तब तो निकालना पड़ेगा, यहाँ तो आपको स्मार्ट काम करना पड़ेगा। अब पता चला कि भाई 2 मिनट लगा दिया, टाइम लगेगा सिग्मा 2 निकालने में, देख रहे हो, देखो यहाँ पर उसने दिमाग लगाई, देखो एक ही ऑप्शन आपका, ऐसा क्वेश्चन जो थोड़ा लंबा जाएगा ना उसमें कहीं ना कहीं ऐसा क्लू देगा जहां पे आप टाइम बचा सकते हो, यहाँ पे आप टाइम बचा सकते हो, तो यहाँ पर आप क्या करोगे सीधा, हालांकि आप निकालोगे यहाँ पे, मैं आपको सिग्मा 2 निकालने के लिए एज ए होमवर्क दे रहा हूँ, सिग्मा 2 बराबर क्या होगा, लेकिन जब आप फाइनल एग्जाम में अप्रोच करोगे तब आपको कोई जरूरत नहीं निकालने की, एक आ गया, हाँ दो ऑप्शन अगर मैच करता तब तो आपको जाना पड़ेगा,
और ऐसा दिया ही देगा ही नहीं, क्योंकि वो जानबूझ के नहीं देगा, क्योंकि वो आपके वहां पे समझो आपके इंटेलिजेंस को चेक करा कि बच्चा कितना अटेंटिव है। अब पता चला इस सिग्मा 2 को निकालने में आपका एक वो क्वेश्चन था, दूसरे कुछ टाइम दूसरे क्वेश्चन पे देते। ये सब चीजों का भी हमको ध्यान रखना, यही सब सीखना है प्रैक्टिस से। क्लियर बेटा, समझ में आ गई बात? यस यस सर। चलिए यहाँ पर देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है। कह रहा है चार्जेस प्लस क्यू माइनस क्यू आर प्लेस बिटवीन ए एंड बी। यानी यहाँ पर जो दिया हुआ है ये प्लस क्यू दिया हुआ है ए एंड बी के बीच में। हाँ, ये प्लस क्यू दिया हुआ है बेटा मेरे को, ये दिया हुआ है प्लस क्यू और ये दिया हुआ है माइनस क्यू, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 12। 2L। क्या हुआ है ना? यस सर। यस सर 12। मिड पॉइंट है ये, सी जो है मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब ये भी एल हो गया और ये भी एल हो गया। इसका मतलब जब ये एल होगा तो ये भी एल हो जाएगा बेटा। यस सर। समझ रहे हो ना आप लोग? यस यस सर। तो ये भी एल हो जाएगा बेटा। अब यहाँ पर कह रहा है कि एक चार्ज को, कौन सा चार्ज है ये? प्लस क्यू चार्ज। एक प्लस क्यू चार्ज को मैं यहां से यहां लेके आ रहा हूं डी पर, तो वर्क डन पूछ रहा है। तो वर्क डन इज इक्वल टू, यहाँ पर पोटेंशियल का मामला आएगा, क्योंकि आपको पता है कि वर्क डन इज इक्वल टू, वर्क डन फ्रॉम कहां से कहां तक लिया ना, सी से डी। तो वर्क डन सी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सॉरी, वर्क डन, या वोल्टेज ही लिख लो, वोल्टेज सी डी से डी क्या हो जाएगा? वर्क डन सी से डी डिवाइडेड बाई चार्ज। यस। सी से डी को आप क्या लिखोगे? फाइनल डी है, तो आप क्या करोगे? वीडी माइनस वीसी, यही करोगे ना बेटा? करोगे क्यू इज इक्वल टू वर्क डन सी डी। अब यहाँ पे वीडी निकालो, तो वीडी पे तो दोनों चार्ज बनाएगा, इसको तो आप लेके जा रहे हो, इस वाले चार्ज को तो फाइनली लेके जा रहे हो, इस वाले चार्ज। यानी ये डी पॉइंट पर, जो डी पॉइंट है इस पर ये वाला चार्ज भी आपका बनाएगा, यानी ये वाला चार्ज भी बनाएगा और ये वाला चार्ज भी बनाएगा, है कि नहीं बेटा? यस सर। बड़ा बड़ा पोटेंशियल बनाएगा ना, जीरो नहीं होगा क्योंकि दोनों से डिस्टेंस अलग अलग होगी। भाई समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? तो वीडी कितना हो जाएगा? वीडी हो जाएगा के, वीडी क्या हो जाएगा बेटा? के क्यू बाय में क्यू से तो 3L चार्ज है, फिर माइनस हो जाएगा के क्यू बाई क्या हो जाएगा? एल। एल हो जाएगा। ये तो दोनों चार्ज की वजह से डी पे हो गया, फिर माइनस करना पड़ेगा आपको। अब माइनस किससे लगाओगे? वीसी से। जीरो आ जाएगा ना, हो जाएगा वीसी के पर हो क्यू जाएगा अपॉन दोनों से, एल माइनस के क्यू अपॉन, ये हो जाएगा के क्यू बाई एल और माइनस के क्यू बाई एल हो जाएगा ना। यस सर सर। तो जीरो नहीं हो जाएगा ये वीसी? भी हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे को क्या निकालना है? इनटू क्यू। यानी आपको वर्क डन निकालना है सी से डी। अब इनटू क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी इनटू वर्क डन सी से डी। तो ये तो कहानी खत्म, ये तो हो गया मेरा जीरो। ठीक है बेटा, अब एक ही आ गया मेरा, तो इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा? के क्यू माइनस 3L, सॉरी सर ये तो वीडी तो नेगेटिव आएगा ना, और नेगेटिव तो एक ही ऑप्शन है सर। इनटू क्या हो जाएगा? हाँ वैसे भी कर सकते हैं, डायरेक्टली मार सकते हैं। इनटू क्या हो जाएगा? कैपिटल क्यू इज इक्वल टू वर्क डन सी डी। अब एक ही ऑप्शन नेगेटिव में है, क्योंकि आपका क्या आ जाएगा? -2 के क्यू बाई 3 इंटू क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू सी डी। अब यहाँ पर क्या हुआ है? आप शाइलन नॉट के टर्म्स में दिया हुआ है, वैसे भी एक ही निगेटिव आ रहा है ऑप्शन, तो आप ऐसे भी टिक कर सकते हैं। यही सब चीज को हमको ध्यान रखना है, एक ही ऑप्शन निगेटिव में ना, वर्क डन देखो आपका निगेटिव आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं वो कैसे किया है? 2 और के की जगह पे क्या पुट कर गया है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 3 इंटू कैपिटल क्यू, ठीक है, इंटू सॉरी एल भी आएगा, एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डब्ल्यू सी डी। ये 2 से कट गया 2, तो आ जाएगा माइनस क्यू इंटू क्यू डिवाइडेड बाई 6, 2 इंटू 3 6 पाई एप्सिलॉन एल इज इक्वल टू डब्ल्यू सी डी। ओके डन? यस सर। क्लियर है ना यहाँ तक? यस। ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हो। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ, देखो मैं यहाँ पे थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ, 2022 का है, नहीं पिछले साल का क्वेश्चन है। सर यहाँ पर कह रहा 6 चार्जेस है और हेक्सागोन पे दिया हुआ है। कह रहा है कि एक चार्ज दिया हुआ इसके सेंटर पर, यहां से इस चार्ज को कहा, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ क्यू नॉट चार्ज फ्रॉम सेंटर ऑफ हेक्सागोन टू इंफिनिटी।
ये सर सर 0 होगा। सर 0 होगा। तो यहाँ पर क्या करोगे? हाँ 0 ही होगा। आसान, अभी देख लो यहाँ पर वोल्टेज कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना। यस सर। सर वो कट जाएंगे सर, आपने कराए हुए थे। ये तो सारे कट जाएंगे बेटा। यहाँ पर देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और अति का है नहीं, डायरेक्शन वेक्शन का मामला है नहीं, तो जितना पॉजिटिव पोटेंशियल बनेगा उतना निगेटिव पोटेंशियल बनेगा। तो ओवरऑल वीपी पे इंफिनिटी पे लेके जा रहे हो, तो आपका क्या हो जाएगा? वी, इसको क्या मान लो? इसको पॉइंट आप मान लो, कुछ भी, कितना पॉइंट मानो? पी मान लो आप, या सी मान लो। तो वीपी, सॉरी व्हाइट से लिखता हूँ, तो यहां पर आप क्या करोगे? वीपी माइनस वी इंफिनिटी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्या हो जाएगा? क्यू। तो ये 0 हो गया क्योंकि दोनों बराबर है। यहाँ पे भी 0, यहाँ 0 माइनस 0 हो जाए। इतना करने की जरूरत नहीं है आपको। दिख गया? अच्छा पोटेंशियल यहाँ पे 0 इंफिनिटी पे ले जा रहा है, 0 0 माइनस 0 पोटेंशियल डिफरेंस जब 0 तो वर्किंग भी 0। ये माइंड में ही कैलकुलेट आप कर सकते हो। इनफाइनाइट तो 0 कंसीडर हो गया। इस पॉइंट, हाँ इस पॉइंट पर कोई और पोटेंशियल होता तो फिर हमको निकालना पड़ेगा। यहाँ पर जितना प्लस है उतना माइनस है, ओवरऑल पोटेंशियल यहाँ पर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कहानी, हाँ जब ओवरऑल पोटेंशियल मेरा 0 हो गया तो मेरे को आगे काम करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है? यस सर। तो यानी यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा? वर्क डन इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा क्यू इंटू 0, डब्ल्यू इज इक्वल टू 0, यानी ऑप्शन नंबर 1। ए। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे 0 हो सकता था क्या? नो सर। नो सर। हाँ सर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता। 0 आएगा पोटेंशियल। नो नहीं होगा सर। सर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे 0 होगा? वही तो हम आपसे पूछ रहे हैं। सर क्यों नहीं होगा? माइनस क्यू और प्लस क्यू है सर, जितना प्लस बनाएगा उतना ही माइनस इलेक्ट्रिक बनेगा। फील्ड में डायरेक्शन लेना पड़ेगा ना, प्लस माइनस का मसला थोड़ी ना है। यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड में तो आप डायरेक्शन लोगे। अब डायरेक्शन देखो कि 0 आएगा कि नहीं आएगा। आएगा 0? नहीं आएगा सर, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। चलो इसको मैं मिटा दूं इसको। नहीं आएगा सर। आएगा। मैं मिटाता हूँ। देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूं, 1 मिनट देखिए, यहाँ पर चलो ऐसे मैं मिला देता हूँ, ऐसे ही है ना? यस तो सर। इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है तो किधर बनाएगा? इधर। यस माइनस वाला भी किधर बनाएगा? इधर ही। यस। फिर ये पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बनाएगा? इधर। अपनी साइड। माइनस वाला भी किधर बनाएगा? इधर ही। फिर ये पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बनाएगा? इधर। माइनस वाला भी किधर बनाएगा? इधर। तो 0 आएगा? यस नहीं आएगा 0। नहीं आएगा। सर नहीं आएगा यस 0। वाले गेस कह रहा हूं। 0 नहीं आएगा। हाँ इसका रिजल्टेंट कुछ जाएगा इधर, लेकिन ये दोनों के यहाँ पे देखो E1 2E हो जाएगा, ये भी 2E हो जाएगा, ये E हो जाएगा। इस 2E का कुछ ना कुछ रिजल्टेंट इधर जाएगा, ये भी 2E हो जाएगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं हो गया। सर आपने पहले क्लास में भी बताया था। ये इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो आपको डायरेक्शन रखना पड़ेगा। ये पोटेंशियल नहीं है भाई प्लस से प्लस माइनस से माइनस, तो आप डायरेक्शन निकालोगे ना। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो आप लोग? यस सर। इसमें आप डायरेक्शन, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा लेकिन पोटेंशियल 0 होगा। ओके चलिए नेक्स्ट आजिए। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है? एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी मत कहो, कंसेप्ट हम हमेशा किसका पढ़ते हैं? एनर्जी डिफरेंस, यानी पोटेंशियल एनर्जी का अंतर। किसी भी चीज पे हम वर्क डन करते हैं, आपको पता है कि किसी भी सिस्टम पर हम वर्क डन करते हैं तो जो भी वर्क, जैसे एक स्प्रिंग को मैंने खींचा, आप 11th क्लास में पढ़े होंगे वर्क पर एनर्जी। क्या आप एक स्प्रिंग को खींचते हो तो स्प्रिंग के पास क्या एनर्जी आ जाती है? स्प्रिंग के पास आ जाती है वो एनर्जी पढ़े हो। U इक्वल टू, उस पे भी क्वेश्चन आया था नीट में, याद है? देखोगे आप। यस सर। हाँ सर उसमें 2 सेंटीमीटर था और 1/2 kx², वही बड़ा इजी क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में टीचर कराते हैं। ये आज क्यों वर्क क्यों आप कर रहे हो? क्योंकि आप उस स्प्रिंग को खींच रहे हो ना, तो यू आर डूइंग सम वर्क। एंड आपकी वर्क कहाँ गई? आपने उसको काम किया, आपने उस पर कुछ एनर्जी इन्वेस्ट किया। तो आपने जो एनर्जी इन्वेस्ट किया वो कहाँ गया भाई? किधर गया? चला गया स्प्रिंग। स्प्रिंग में वो एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो गया।
तो वही काम यहाँ पर भी है कि आप किसी सिस्टम ऑफ चार्जेस लेकर आते हो, 2 या 2 से ज्यादा चार्ज। एक चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी कभी जीरो, हमेशा होती है जीरो, क्योंकि एक चार्ज को, क्योंकि आप पोटेंशियल एनर्जी क्यों आती है, क्योंकि आप वर्क कर रहे हो। जैसे मान लो एक सिंगल चार्ज, यहाँ पर एक सिंगल चार्ज, मान लो बेटा एक सिंगल चार्ज, अब इस सिंगल चार्ज को लेके आए, इस पॉइंट पर लेके आए, पॉइंट ए पर एक सिंगल चार्ज को आपने लेके आया, तो मान लो आप इन्फिनिटी से लेके आ रहे हो, आप इन्फिनिटी से एकदम थोड़ा सा फोर्स दो, टक, एकदम थोड़ा सा नेग्लिजिबल मान लो उसको, लेकिन थोड़ा दिया, टक। अब वो चूंकि चार्ज पे कोई फोर्स लग रहा है, क्या एक्स्ट्रा एडिशनल फ्रिक्शन है, क्या कोई रुकावट है? मान लो एक चार्ज है, आपने इन्फिनिटी से दिया उसको, टक, अब ये इन्फिनिटी से चार्ज दौड़ा 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 धन 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 आया है, यहाँ पे आया तो थोड़ा सा फोर्स आपने लगाया, टक, रुक गया, मतलब लिटिल सा इधर, लिटिल सा इधर, लिटिल सा, मतलब बिल्कुल नेग्लिजिबल फोर्स आपने दिया, ये चार्ज यहाँ पर आ गया। क्यों ये चार्ज पे अपने वर्क डन जीरो हुआ? क्योंकि आपको लाने में कोई वर्क आपने नहीं किया, क्योंकि वर्क आप किसके अगेंस्ट करते हो? चार्ज। एडिशनल फोर्स होगा तभी वर्क करोगे ना भाई। यस सर। आप यहाँ पर लेके आ रहे हो, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस चार्ज को लाने में इस चार्ज ने कोई अपोजिशन फील नहीं किया। देखिए एकदम स्मूथ सरफेस है, मान लो बिल्कुल स्मूथ सरफेस, फ्रिक्शन लेस सरफेस मान लो। अब उस पे आपने गाड़ी को, एक टॉय को लिया और ऐसे अपने हल्का सा उसको दिया, हल्का लिटिल सा, समझो कि F टेंड्स टू 0। अब वो टॉय चल पड़ा, कब रुकेगी वो? सर सर जब तक हम अपोजिट लगाते सर, उसको मूव कराने में कहीं ना कहीं, मान लो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट आप लेके गए उसको, अब बताओ कि उस टॉय को स्मूथ सरफेस पर लेकर जाने में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट आपने कितना वर्क किया? सर आप कब करते? या तो फ्रिक्शन लग रही होती तो आप फ्रिक्शन के अगेंस्ट वो करते उसको लेके जाने के, वर्क डन करेंगे तो कुछ वैल्यू आएगी, अगेंस्ट में वर्क करोगे ना भाई आप, कोई ना कोई फोर्स आपको अपोज कर रहा होगा तो आप उसको लेके जाने के लिए उसके खिलाफ वर्क करोगे। जैसे स्प्रिंग को खींच रहे थे, स्प्रिंग को खींचे थे तो आप एक फोर्स के अगेंस्ट, उस फोर्स को क्या बोल लेते हैं आप? रीस्टोरिंग फोर्स। यानी स्प्रिंग को जब आप खींचते हो तो इलास्टिसिटी की वजह से उसके अंदर अपोजिट डायरेक्शन में एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाता है, तो यू आर डूइंग वर्क अगेंस्ट दिस रीस्टोरिंग फोर्स। अदरवाइज आप नहीं करोगे तो रीस्टोरिंग फोर्स उसको खींच लेगा, वही आप छोड़ दोगे खींच लेगा उसको, तो यू आर डूइंग वर्क अगेंस्ट द रीस्टोरिंग। तो पहला चार्ज जब आप लेकर आए, फर्स्ट चार्ज, इनिशियल चार्ज, देन आपने उसके ऊपर कोई वर्क नहीं किया। क्यों? क्योंकि आपको कोई एक्सटर्नल अपोजिंग फोर्स नहीं मिला, इसलिए आपको वर्क करने की जरूरत था भाई नहीं पड़ी सर, नहीं हुई, नहीं पड़ी। इसलिए एक सिंगल चार्ज का पोटेंशियल होता ही नहीं, एक सिंगल चार्ज का, सॉरी पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल एनर्जी, एक सिंगल चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। पोटेंशियल एनर्जी कभी भी होगी तो वो सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए होगी, और सिस्टम ऑफ जब बनेगा, सिस्टम जब बनेगा तो हमेशा कितने से बनेगा? मिनिमम 2 से, में 2 या उससे ज्यादा, 2 या उससे, मिनिमम 2 या 2 से ज्यादा, वो 4 भी हो सकता है, वो 5 भी हो सकता है, वो 10 भी हो सकता है, वो कुछ इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस हो सकते हैं, लेकिन एक सिंगल चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड नहीं है, बिकॉज अगर उसका कोई पूछे तो डेट इज 0, क्योंकि आपको उसको लाने में कोई वर्क करना नहीं पड़े, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो वर्क है, आपका जो एनर्जी है, दैट इज द एनर्जी स्टोर्ड, योर वर्क डन इज स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल। So you are doing no work in bringing a single charge from infinity to that point, because you are not getting any opposition. If you are getting any opposition external, then you are doing work. Okay, समझ गए बात यहाँ तक? इसलिए पोटेंशियल एनर्जी जो है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी जो है हमेशा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कर लीजिए, इसको ईपी कर लीजिए, तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा जो किसके लिए है? सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए, चार्जेस के लिए। एक सिंगल चार्ज अगर होगा, पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी को हम यू से इंडिकेट करते हैं, तो कितना हो जाएगा? अब मैं ले रहा हूँ, वर्क डन भी 0 हो जाएगा। क्या बोल रहे बेटा? हाँ, वर्क डन भी 0 हो जाएगा, वर्क डन ही 0, तभी तो मैं लिख रहा हूँ वर्क डन इज इक्वल टू, एक्चुअली क्या होगा? वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, समझ में आ रही बात? यस। यहां तक समझ। अब 2 सिस्टम चार्ज के लिए मैं देख लेता हूँ,
ठीक है, सिंगल के लिए तो मेरे को 0 आ गया। सिस्टम यानी सिस्टम ऑफ चार्जेस मिनिमम 2 से स्टार्ट होगा और बड़ा आसान है एकदम, बिल्कुल सिंपल है एकदम। देखिएगा एकदम डेरिवेशन तो बाद में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए तो एक फंडे याद रख रहे हैं, उस फंडे पे काम हो जाएगा, लेकिन बाय द वे एग्जाम वगैरह में आए तो कैसे काम करना है उसको मैं देखिए। यानी अगर मैं कहूं ए नंबर में फॉर सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस, 2 चार्जेस के लिए अगर मैं बात करूं, ठीक है, 2 चार्ज के लिए अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, एक चार्ज मान ली Q1 है, एक चार्ज Q2 है। इधर नीचे लिख देता हूँ मैं 1 Q2 by R। हाँ, यहीं पे बना देता हूँ फिगर, मैं यहीं पे बना देता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या है, 2 चार्ज, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, और इनके बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा। मैं इस डिस्टेंस को बेटा R मान लेता हूँ। तो सबसे अब लाओगे कहां से, इन्फिनिटी से, क्योंकि इन्फिनिटी का पोटेंशियल एनर्जी आपको डिफाइंड है ना, क्योंकि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। बस ना, वर्क डन बाय द एक कंजर्वेटिव फोर्स कह सकते हो, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज। अब इन्फिनिटी से एक चार्ज को लेके आ रहे हो, चार्ज की किसको लेके आ रहे हो, Q1 को। अब Q1 चार्ज को आप इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे लेके आए, दैट पॉइंट इज E। आपको कितना वर्क करना पड़ा, इस वर्क को मैं क्या मान लेता हूँ, W1 मान लेता हूँ। तो W1 तो 0 हो जाएगा। पहला वाला चार्ज को लेके आने में तो आपको कोई वर्क नहीं लगेगा, क्योंकि पहले वाला चार्ज आप लेके आओगे तो वहां पर कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं है। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 0। क्योंकि आप चलो ऐसे करो, फर्स्ट चार्ज को आप लेके आ रहे हो, यानी वर्क डन इज ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू Q1 चार्ज को फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट तक लेके आ रहे हो। तो अब इन्फिनिटी टू ए पॉइंट तक आप किस चार्ज को लेके आ रहे हो बेटा, Q1 चार्ज। अब Q1 चार्ज को लेके आओगे तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इंटू डेल्टा वी, या Q इंटू डेल्टा वी छोड़ो, आप क्या करोगे, वर्क डन इज इक्वल टू वर्क डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स, यानी आप पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या करोगे, वर्क डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स। समझते हो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स। पार्ट डिफरेंस पर डिपेंड नहीं करता है। अब इनिशियली W1 जो होगा वो कितना हो जाएगा बेटा, 0। क्यों 0 होगा, क्योंकि क्योंकि सर उस पे इंफिनिटी से ला रहे उसमें काम करने की जरूरत पहले से कोई चार्ज उधर है नहीं, पहले से कोई चार्ज नहीं है, या ये कह सकते हो कि देयर इज नो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है कोई। हाँ, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड रहता तब आना पड़ता। हाँ मनीषा बेटा बोलिए, कोई डाउट है बेटा? नो सर। नहीं, देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वी हैव टू वर्क अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहा हूं, यानी W1 मेरा 0 हो जाएगा। लेकिन जब 2 वाले को लेके आओगे तो पहला वाला तो वहां पे मौजूद है। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? अब सेकेंड चार्ज को मैं लेके आऊं, यानी Q2 चार्ज को मैं यहां से लेके आऊं B पॉइंट पर, और मैं किस चार्ज को लेके आऊं, Q2 चार्ज। अब Q2 चार्ज को लेकर आओगे तो Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पहले से है कि नहीं है? यस सर। अब मेरे को वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि उस सिस्टम में एक रूम में एक बंदा आया। अब पहले तो रूम में कोई एक्सटर्नल एजेंट नहीं है, तो ना वो तो अट्रैक्ट करेगा ना उसको रिपेल करेगा, कुछ नहीं करेगा, उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दूसरे चार्ज को अगर मैं लेकर आ रहा हूं तो पहले से एक बंदा अंदर में मौजूद है, अब उसका अपना इन्फ्लुएंस है, वो तो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बना चुका है, अपना पोटेंशियल तो बना चुका है। अब आपको कुछ ना कुछ वर्क यहाँ पर क्या करना पड़ेगा बेटा, करना पड़ेगा। वो वर्क कितना होगा ये देखिए, वो वर्क कितना होगा, W1 तो 0 हो गया, और W1 0 क्या हो गया, इनिशियली देयर इज नो चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, यानी देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड आप कह लीजिए। लेकिन इन्फिनिटी से B पॉइंट तक आप लेके आ रहे हो, किस चार्ज को लेके आ रहे हो बेटा, Q2 चार्ज। अब ये वाला चार्ज तो यहां पर पोटेंशियल बना चुका होगा। अगर वर्क डन आप निकालो तो W2 क्या निकालोगे, यानी ये वाला ए वाला जो है ना, ए वाला चार्ज यहाँ पर कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल डेवलप किया होगा कि नहीं किया होगा, हर जगह डेवलप किया होगा। वो B पॉइंट पर भी पोटेंशियल उसका होगा, यानी B पॉइंट पर पोटेंशियल किसके थ्रू होगा, ए के थ्रू। समझ रहे बात की नहीं? तब पोटेंशियल आप इसको लिख सकते हो, पोटेंशियल एट पॉइंट B ड्यू टू Q1,
ड्यू टू Q1 एट ए कर लीजिए। अब यहाँ पर VB इज इक्वल टू कितना होगा बेटा बताओ? K Q1 Q1 by R। डिस्टेंस, R डिस्टेंस। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना? नो सर। नो अब जब वर्क डन आप करोगे, यानी वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज, किसको लेके आ रहा? Q2 को ना, Q2 फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट, ठीक है ना? अच्छा यहाँ पे 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम था नीचे, इसको हटा ही देते हैं। सर 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम और सिस्टम ऑफ चार्जेस एक ही बात है ना? हाँ, सिस्टम ऑफ चार्ज में 3 भी हो सकता है, इसमें मैंने लिया 2, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, जो कितना नंबर हो सकता है ना। तो यहाँ पर मैंने कर दिया। अब वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? W2, ये तो आ रहा है, तो इसमें वर्क डन कितना लगा आपका? W, तो W2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? VB K Q V, यानी आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, VB डेल्टा B होता है ना, Q इंटू चार्ज इंटू क्या करोगे? डेल्टा V। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? चार्ज Q2 हो जाएगा, डेल्टा V क्या हो जाएगा? VB माइनस V इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से B पॉइंट पे लेके आ रहे हो ना? हाँ सर। पोटेंशियल डिफरेंस ये हो जाएगा। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q2 इंटू VB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q2। VB का वैल्यू कितना आया मेरा? K Q1 by R। W2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? K Q1 Q2 कौन में R। यस अपन में R हो गया। और अब टोटल वर्क डन की बात करेगा तो W1 प्लस W2, तो भाई W1 तो 0 ही है, उसमें तो कोई सर प्रॉब्लम यही आएगा फिर। तो यही आ जाएगा। तो टोटल वर्क डन की अगर मेरे से कोई बात करे तो, यानी टोटल वर्क डन, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ दोनों चार्ज को लेके आने के लिए। तो टोटल वर्क डन W मान लीजिए, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? W1 प्लस W2 सर यही आएगा कि Q1 Q2 होगा ना। ये तो हो गया 0, और ये हो जाएगा K Q1 Q2 बाई R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? K Q1 Q2 बाई R। और यही वर्क डन एज अ एनर्जी स्टोर्ड, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी सिस्टम पर जितना वर्क डन करते हैं उतना पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर हो। चूंकि आप इन्फिनिटी से वर्क डन इज इक्वल टू एक्चुअली चेंज इन पोटेंशियल, तो चूंकि आप इन्फिनिटी से लेके आ रहे हो तो फाइनल तो ये हो गया ना एनर्जी, अब -0 हो जाएगा तो यही आएगा। वर्क डन इज इक्वल टू एक्चुअली चेंज इन पोटेंशियल, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी, तो ये तो 0 ही हो गया। मैं इन्फिनिटी से ही लेके आ रहा हूँ दोनों चार्ज को हमेशा, इसीलिए तो रेफरेंस में इन्फिनिटी लिया, इसीलिए वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल तो 0 ही रहेगा हमेशा, क्योंकि आप इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं। तो दिस वर्क डन बिकम्स द, ये जो वर्क डन हुआ, दिस वर्क डन बिकम्स द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है बेटा, यानी अगर मैं यहां पर बात करूं तो यहां पर हो जाएगा दिस वर्क डन becomes potential energy of the system of two charges, यानी U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? K Q1 Q2 भाई R। तो फाइनली आप U इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? K Q1 Q2 बाई, या इसको K की जगह पे आप 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हो, आपको पता ही। यस सर। यस एक्चुअली दिस वर्क डन इज एक्चुअली, अगर एक्चुअली बोलो तो वर्क डन इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर जो वर्क डन आप लिख रहे हो तो एक्चुअली दिस वर्क डन इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा? W इज इक्वल टू UF माइनस 0, UF माइनस 0 इज इक्वल टू U माइनस 0, क्योंकि UF को मैंने U मान लिया, तो एक्चुअली वर्क डन इज इक्वल टू आता है। बट एक्चुअली जहां पे भी आप वर्क डन बराबर लिखोगे तो वर्क डन इज एक्चुअली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, समझ गए बात? वर्क डन इज इक्वल टू चेंज हमेशा, लेकिन यहाँ पर जब हम बात करेंगे तो इनिशियल 0 इसलिए मेरा हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर। तो यहाँ पर दिया हुआ फॉर द गिवन चार्ज सिस्टम
फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। एक गिवन चार्ज सिस्टम है, उसका पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालना है। और दूसरा क्या निकालना, वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज टू इंफिनिटी। अच्छा यहाँ पर आपको सिस्टम नहीं दिया ना, एक मिनट मेरे को देखना चाहिए क्वेश्चन। तो सिस्टम ये दिया हुआ, आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर जो मेरे को सिस्टम दिया हुआ है ये कुछ ऐसा दिया हुआ यस सर, सिस्टम तो बनाओ। है, ठीक है ना। तो यहाँ सर पर सिस्टम नहीं है। बना रहा हूँ ना सिस्टम, बता रहे हैं सर। 4 माइक्रोकूलम और यहाँ दिया हुआ है -3 माइक्रोकूलम, और ये डिस्टेंस जो दिया हुआ है r इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। तब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम तो एकदम आसान है, k q1 q2 बाई r, है ना। साइन कैसे करना है, यानी यहाँ पर जब भी आप रखोगे तो आप क्या रखोगे, विद साइन। समझ रहे हो ना बेटा, यस सर। यस सर। साइन नहीं भूलना है। पोटेंशियल एनर्जी में वैसे भी मैंने आपको बताया था, हर जगह साइन नहीं भूलोगे। साइन भूले वही अपने आप को भूल भूल जाओगे, गए। हाँ खुद को भूल जाओगे। फिर आके मेरे पास कहोगे सर सिली मिस्टेक हो गया सर, गलती हो गया सर, आता था सर। बात तो सही है ना। क्वेश्चन आप लोग देखे होंगे, क्वेश्चन यू कैन डू, यू ऑल कैन डू, बस काम है उसको थोड़ा सा एक्यूरेसी आपको बढ़ाने का। तो यहाँ पर बेटा सिस्टम हो गया। अब एनर्जी निकालना है, तो एनर्जी तो बड़ा आसान है, क्या रखोगे, के q1 q2 बाई r। यस सर। क्या हो जाएगा बेटा, के 9 × 10⁹। q1 की वैल्यू कितनी है बेटा, 4 माइक्रोकूलम, तो 4 × 10⁻6 पावर -6 हो जाएगा -3 माइक्रोकूलम, -3 × 10⁻6 बाई 18 सेंटीमीटर, है ना। इंटू 10⁻²। ये भी मत भूलिएगा कभी भी आपको ये करना, एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना। कितना हो जाएगा बेटा, अच्छा ये तो कट गया ना, 9 से कट गया कितने में टाइम्स में 2, फिर 2 से कट गया 2, तो कितना आ गया बचा, -6, 2 × 3 और 9 हो गया। और यहाँ कितना हो गया बेटा, 9 और 12 कितना बच गया बेटा, -3, और ये 2 पर जाएगा, ये 10⁻² ऊपर जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा, 10⁻² पर जाएगा। ये कितना हो 10⁻1 6, सर -0.6 आएगा। यानी -0.6 जूल। ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज टू इंफिनिटी, उस चार्ज को इंफिनिटी तक लेके जा। इसका मतलब ये जो आया, ये इंफिनिटी से उस पॉइंट तक आया, यस सर। सर 0.6 जूल। प्लस में हो जाएगा ना, देखो माइनस में आ रहा है, यस सर। माइनस में आ रहा है, सुनिएगा जरा, माइनस में आ रहा है। माइनस में कब आया, जब आप इंफिनिटी से उस पॉइंट पे लेके आए। तो आपसे कोई पूछेगा इस पॉइंट से इंफिनिटी के, तो उसका माइनस हो जाएगा, यानी वर्क डन अगर एक पॉइंट अपोजिट हो जाएगा, यानी वर्क डन, यहाँ पर वर्क डन पॉइंट P टू इंफिनिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस वर्क डन इंफिनिटी टू P। हाँ सर। सही बात है कि नहीं बेटा, यस सर। डाउट है बोलिए। यस सर। ठीक है। अब मेरे को क्या निकालना है, कैरिंग इंफिनिटी, यानी P टू इंफिनिटी निकालना है आपको, यानी ये वाला पार्ट निकाल। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, -0.6 जूल, 0.6 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस वर्क डन से इंफिनिटी। इस माइनस को इधर ले आओ, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 0.6 जूल, हाँ माइनस से माइनस कैंसिल कर लो। यस सर। यस सर। ओके। यस सर। यस सर। अब आ जाएगा कि भाई ये तो 2 के लिए बात हो गया, कुछ नहीं करना। 3 के लिए बात होगा तो वैसे ही प्रूफ करना है। कैसे, 1 के लिए 0, जैसे यहाँ पे देखो सर जैसे 3 के लिए होगा तो Q3 भी आएगा, तो K Q1 Q2 यहाँ पे Q3 हो जाएगा ना। हाँ यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, एक मिनट देखिएगा, यहाँ पर है ना, ये ऐसे है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि आप A है, ये कितना है बेटा, 3 चार्ज सिस्टम की बात करो, B है, ये कितना बेटा C है। ठीक है। अब यहाँ पर आप लेके आ गए Q1, यहाँ पे लेके आ गए Q2, यहाँ पे लेके आ गए Q3, तो इन्फिनिटी से सबको लेके आओगे, तो इन्फिनिटी से सबको लेके आओगे तो अभी भी Q1 को लेके आने में कितना वर्क डन लगेगा, 0 लगे। 0। फिर इन्फिनिटी से Q2 को लेके आओगे तो कितना वर्क डन लगेगा, Q1 फिर यहाँ से कितना लगेगा बेटा, ठीक है ना। तो करना कुछ नहीं है, जनरल फॉर्मूला आप कैसे लिखोगे,
पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू के अ पेयर, पेयर के पेयर। तो पेयर क्या हो जाएगा, एक पेयर बनेगा Q1 Q2, yes upon इसका डिस्टेंस मान लो R1, ये मान लो डिस्टेंस R2, R2, ये मान लो डिस्टेंस R3, 1 से 2 के बीच में, 2 से 3 के बीच में, 3 से 2। तो K Q1 Q2 उनके बीच में डिस्टेंस कितना है, R1 R1 प्लस क्या हो जाएगा K, एक और पेयर क्या बनेगा Q1 Q3। R अच्छा Q1 Q3 के बीच में डिस्टेंस कितना है, सर R2। प्लस में क्या हो जाएगा K, हाँ। एक और बच रहा ना, यस सर। इसके बीच में डिस्टेंस R2 हो गया, पोटेंशियल एनर्जी का सिस्टम हो गया, यही वर्क डन भी हो गया। यानी अगर मैं जनरलाइज करूं इसको, तो जनरलाइज, इन जनरल आपको क्या याद रखना है, इन जनरल, यानी इन जनरल आपको याद रखना है एनर्जी इज इक्वल टू के समेशन, समेशन में क्या रखना है, सारे चार्ज Q1 चार्ज का पेयर चार्ज डिवाइडेड बाय क्या करना है, डिस्टेंस। डिस्टेंस। डिस्टेंस बिटवीन पेयर, याद रहेगा ना। यस सर यस सर। कितने टाइम्स रहेगा, आई, आई लिख दिया मैंने क्योंकि जो भी है पेयर। अब पेयर कितने बनेंगे, जैसे 4 चार्ज होगा तो कितने पेयर बनेंगे, 4 चार पे सर 6 सर स्क्वायर 6 रूट बनेंगे सर, 6 बनते हैं। सर 4 है तो 8 पेयर बनेंगे। ऐसे पेयर बना लो, देखो Q1 Q2 Q3 Q4, तो पेयर बनाओ, Q1 से चलो तो Q1 Q2, उसके आगे चलो Q1 Q3, उसके आगे चलो Q1 फिर Q4 तक तो चले गए, फिर देखो Q2, उसके आगे चलो सर Q3 6 बनेंगे। Q4, फिर उसके आगे चलो Q3 Q4, 6 पेयर बने। यानी अगर नंबर ऑफ पेयर्स की बात करूं तो ये फॉर्मूला आप लगा सकते हो, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है लेकिन मैं बता दे रहा हूं यहाँ पे। अगर मैं बात करूं बेटा नंबर ऑफ पेयर्स, तो अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ पेयर्स की, तो वो बनेगा n इंटू n माइनस 1/2, आई थिंक सो। हाँ, जैसे 2 चार्ज है तो 2 चार्ज है तो एक ही पेयर बनेगा ना, यस सही है। n की जगह पे 2 रख लो। 3 चार्ज है, कितना पेयर बनेगा, 2 पेयर बनेगा 3 ना। 3 बनेगा सर। सारे, हाँ 3 बनेगा। यार इतने 4 चार्ज है, देखो 4 चार्ज के लिए क्या पुट करोगे, 4 इंटू 4 माइनस 1/2, 3 into 6 तो नंबर ऑफ पेयर्स का ये फॉर्मूला याद रख सकते हो, ठीक है, याद रहेगा। यस सर सर। यस सर। यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा वर्क डन भी पूछे, Yes, sir. सीबीएसई पे एक सवाल आया था, सीबीएसई बोर्ड में उसने 3 चार्ज सिस्टम दिया था, आपने उस चार्ज को बनाने में वर्क किया और वही वर्क आपका पोटेंशियल लगा। तो उसने 3, जैसे ही ट्रायंगल बना हुआ है सीबीएसई बोर्ड, मतलब सीबीएसई 12 के एग्जाम में, और उसने पूछा हुआ है कि व्हाट इज द वर्क डन इन डिसोसिएटिंग दिस सिस्टम, इस सिस्टम को तोड़ने में कितना वर्क लगेगा। जितनी भी होगी हमारी उसके प्लस अपोजिट का साइन में हो जाएगा। पहले तो सर एसोसिएशन उसका जो अगर अपोजिट साइन आ जाएगा ना, बनाने का वर्क तो आपको पता है, यस सर सिस्टम को तोड़ने का जो भी वैल्यू आएगी उसका माइनस कर दो, हाँ समझ में आ गई? यस सर यस सर। भाई एसोसिएशन का आपको बनाने का तो पता चल गया ना। तो उसने बोला था फाइंड द वर्क डन इन डिसोसिएशन दिस सिस्टम, यानी इस सिस्टम को खत्म करने के लिए, तोड़ने के लिए मेरे को कितना वर्क करना पड़ेगा ये मेरे को बताओ। तो भैया जितना बनाने में लगा उसका माइनस कर दो, यानी अगर ऐसा आएगा तो वर्क डन डिसोसिएशन इज इक्वल टू माइनस वर्क डन इनटू एसोसिएशन। यहां पर एक क्वेश्चन दिया हुआ, देखिए क्या दिया हुआ, फिगर शोज, यहाँ भी फिगर दिया हुआ है, सर फिगर कहाँ है? फिगर नहीं है सर। फिगर बना दे रहा है बेटा। सर फिगर तो लिखा रहता है, फिगर बनाते नहीं। भाई तो मैं ऐसे टाइप किया हूं तो फिगर कैसे टाइप करूं, तो मैंने सोचा स्क्रीनशॉट काय के लिए डालूंगा, वहीं पे फिगर बना दूं, जैसे ये दिया हुआ है। और यहाँ पर दिया हुआ है चार्ज कितना दिया हुआ है, 3 चार्जेस सीरीज पॉइंट चार्ज यहाँ पर शायद प्लस क्यू दिया हुआ है कि टू क्यू दिया, मैं तो लिखा ही नहीं हूँ। यहाँ पर दिया हुआ है आपको, इस पॉइंट पे दिया हुआ है माइनस क्यू, इस पॉइंट पे दिया हुआ है प्लस क्यू, इस पॉइंट पे कितना चार्ज है मैं तो नहीं दिया हुआ है, लग रहा मिसिंग हो गया मेरे से।
ये r दिया हुआ है और ये डिस्टेंस दिया हुआ है 2r। ये डिस्टेंस दिया हुआ है 2r और 3 पॉइंट दिया हुआ है। ये चार्ज कितना, एक मिनट देख लेने दो मुझे, ठीक है ना। प्लस 2q दिया हुआ है, ये q दिया हुआ है, ये तो दिया हुआ है माइनस q, ये दिया हुआ है q। तो इसका देखना पड़ेगा कि कितना चार्ज दिया हुआ है। एक मिनट रुकिए, मैं बता रहा हूँ बेटा, शायद रह गया है। टाइम आता तो जल्दी नहीं मिलता। सर मैंने क्वेश्चन करा हुआ है, सारे प्लस के थे। ये कितना होगा? बचा हुआ है ना ये +2q, प्लस क्यू होगा, बड़ा कैपिटल क्यू। बड़ा कैपिटल क्यू होगा ना? यस सर। एक मिनट देख लेंगे, आ ही गया होगा। नहीं मिल रहा है अभी, पता नहीं किधर है। बड़ा कैपिटल क्यू ही होगा ना? सर पॉजिटिव में होगा दोनों। सर कैपिटल क्यू पॉजिटिव ही होगा इधर। मिड में पॉजिटिव होगा, सर बीच वाला भी पॉजिटिव ही होगा सर। बीच वाला नहीं नहीं पॉजिटिव। नहीं, बीच वाला तो निगेटिव है, ये तो कंफर्म, ये तो मैंने लिखा हुआ है। सर तो इधर वाला पॉजिटिव कैपिटल क्यू होगा फिर, क्योंकि अच्छा, क्वेश्चन में भी तो कैपिटल क्यू पॉजिटिव। हाँ? नहीं, ये तो कंफर्म है कि वो माइनस की वजह, क्योंकि वो लिखा हुआ है, ये वाला मेरे से छूट गया हुआ। मैंने एक पेज पे लिखा हुआ है लेकिन वो छूट गया हुआ है, मतलब। सर +2 है ये। एक मिनट रुक जाइए बेटा, हो जाएगा। मेरे को गूगल पे नहीं है। अब याद भी नहीं ना कि कहाँ से क्वेश्चन लिए हैं, शायद नीट का लिया था, क्या लिया। आ गया, ये पॉजिटिव क्यू है बेटा, कैपिटल क्यू नहीं है, स्मॉल पॉजिटिव क्यू है, ठीक है ना। तो यहां पर आ गया। अब कह रहा है कि आपको क्यू और क्यू में रिलेशन फाइंड आउट करना है, कब? जब इस सिस्टम का टोटल पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाए। तो सिस्टम का टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालिए और उसको कितना पुट कर दीजिए बेटा? 0 पुट कर दीजिए, 0। है कि नहीं। तो सिस्टम का अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी यहां पर निकालूं, अगर मैं सिस्टम की बात करूं और सिस्टम का टोटल पोटेंशियल एनर्जी अगर मुझे निकालना हो, एक मिनट रुकिए बेटा। सिस्टम का टोटल पोटेंशियल ये निकालोगे तो U इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, बताओ? K के क्यू बाई R, जितने भी Yes. चार्ज है उनके बीच में पेयर, प्लस में दूसरे का पेयर लो, क्या हो जाएगा? K माइनस क्यू इंटू क्यू। अब ये 2R है, ये आ रहा है, तो ये भी R ही हो जाएगा ना बेटा। यस सर। तो ये भी R हो गया, प्लस में क्या हो जाएगा? K क्यू क्यू डिवाइड बाई R, यही होगा। यस सर। Q1 Q2 कैसे? 2R हो जाएगा ना, सर 2R ही होगा ना। 2R होगा सर। 2R हो जाएगा दोनों का डिस्टेंस। लेकिन ये दोनों 0 कैसे दे दिए भाई? सर 0 कहाँ होगा सर, वो तो -2 के क्यू अपॉन R है। ठीक है। तो अब ये इज सर इक्वल ये टू दोनों 0, माइनस। पेयर आ गया ना भाई? q/4 आ रहा है। हाँ? स्मॉल q/4 कैपिटल क्यू। यस सर, Q अपॉन Q इक्वल टू 1/4। तो ये तो कट जाएगा ना आखिर मेरा। सर कुछ नहीं कटेगा सर, सही चल सर, रहा है। दोनों माइनस में, हाँ। तो यहाँ पर आ जाएगा U इज इक्वल टू माइनस के क्यू क्यू बाई आर माइनस के क्यू क्यू बाई आर प्लस में हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई 2R, यही है ना। अब यस ये सर। तो आप
तो 0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2k/q/r प्लस में क्या हो जाएगा, k/2 इसको इधर ले आओ, -2k/q/r इज इक्वल टू k/q तो ये तो प्लस में हो जाएगा। पॉजिटिव सर प्लस में नहीं हो जाएगा वो? प्लस हो जाएगा, ठीक है बेटा, प्लस में हो जाएगा। तो ये कट जाएगा बेटा, k से k कट जाएगा, K से r से K। r कट गया, और एक q से एक q कट एक जाएगा। क्यूब कट गया। अब ये 2 आके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2q फोर क्यू और into 2 इज सर इक्वल टू 4q 4q इज इक्वल टू q। हमको क्या निकालना है बेटा, q बाई बड़ा q। क्यू अपॉन में तो q 1/4 बाई q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4। इधर 1 बच गया, यस सर ये बच 1/4 1/4। ठीक है, समझ में आ बात आ गई। यस यस यस। तो इतना ही तक रहने देते हैं आज। नेक्स्ट जो है हम लोग इसके बाद जो है क्वेश्चन कुछ डिस्कस ओके करेंगे। सर। जनरली मतलब ये चैप्टर भी लगभग कंप्लीट पर है। कुछ और भी पॉइंट्स और कुछ क्वेश्चन जो है पोटेंशियल एनर्जी के कल मतलब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम लोग कैपेसिटर स्टार्ट। थैंक यू सर। सर थर्सडे से कैपेसिटर्स पढ़ाइएगा।